हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने क्लास 9th मोशंस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उन सभी को मैं आप लोगों के सामने प्रूफ कर रहा हूँ। तो सबसे पहला हमारा ये फार्मूला है v बराबर u प्लस ए टी। सबसे पहले फार्मूला ड्राइव कैसे किया जाता है, उसको प्रूफ कैसे किया जाता है, ये फार्मूला आया कहाँ से, यही मैं आप लोगों को मैथमेटिकल तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले फार्मूला जो प्रूफ किया जाता है उसका दो तरीके से प्रूफ किया जाता है। एक होता है ग्राफीय विधि, यानी ग्राफ की सहायता से, उसमें मैथमेटिक्स का आप लोगों को इस्तेमाल बहुत कम करना है, मतलब ना के बराबर करना। दूसरा होता है गणितीय विधि, आप लोगों का दोनों आता है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे किसमें, गणितीय विधि से। ग्राफीय विधि में हम अगले क्लास में बात करेंगे, यानी अगले बात में। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या फार्मूला है, v बराबर u प्लस टी। ये आप लोगों का मोशन का सबसे पहला इक्वेशन है। ये जो है आप लोगों का सबसे पहला इक्वेशन है, सबसे छोटा भी, ठीक है। बेसिकली 2-3 लाइन में ये प्रूवमेंट है, आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ये सब प्रूवमेंट जो है बेसिकली आप लोगों का हाईएस्ट मार्क्स में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाते समय ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये फॉर्मूला है कि आप लोगों का इसके बिना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होने वाला। इसलिए आप लोगों को इसको आराम से एकदम देखें और एकदम आराम से समझिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि गणितीय विधि से सिद्ध करें कि v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। और जिन बच्चों को कंपटीशन वगैरह भी देना है 9-10 BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या पॉलिटेक्निक वगैरह, ये लोग भी उसको देखें। ये आप लोग का नींव का काम करेगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन इर्द गिर्द कंपटीशन में पूछता है। अब बच्चे फंडामेंटल चीज़ ही नहीं जानते हैं, इसलिए उनको बेसिक में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और वो लोग न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते। तो सबसे पहले समझिए कि फॉर्मूला प्रूफ कैसे होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपको यही स्टेप जाकर कॉपी में लिख के आ जाना है। आप लोगों का 100 में 100 मार्क्स आने से कोई नहीं रुक सकता। 1 मार्क्स आप लोगों का कटौती होने की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं, बिकॉज मैं आप लोगों को इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ जिसको देखकर टीचर का एकदम मन खुश हो जाएगा और आप लोग को एकदम फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो पहला हमारा जो प्रूवमेंट है ये है गणितीय विधि से सिद्ध करें कि v बराबर u प्लस ए टी। जैसे कि आप लोगों को पता है ये आप लोगों का पहला इक्वेशन है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। दो और फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 फॉर्मूला है आप लोगों को प्रूफ करने के लिए आता है। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, माना कि कोई वस्तु u वेग से गतिशील है। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह ये सब बढ़ा दिया है। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को u के बारे में बताया था। u बोले तो जो प्रारंभिक वेग होता है उसको u कहा जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर u वेग से गतिशील है। और t समय अंतराल, यानी समय अंतराल को क्या कहा जाता है, t से, स्मॉल t से डिनोट किया जाता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों का इससे एकदम आराम से आप लोगों का जितना भी थ्योरी है मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा चुका है। मोशन से रिलेटेड जितना भी आप लोगों का थ्योरी है वो प्रीवियस क्लास में ही ख़त्म हो चुका है। अब जितना भी प्रूवमेंट है उसके बाद मैं इन कर जाऊंगा किसमें, न्यूमेरिकल में। तो जिन बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है थ्योरी वगैरह में, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप लोग जाकर अच्छे से देख लें ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। 30 समय अंतराल के साथ उसका अंतिम वेग v हो जाता है। आपको तो पता ही अंतिम वेग v होता है। मैंने आप लोगों को वेलोसिटी जिस समय पढ़ाया था वेग, उसी समय मैं आप लोगों को बता दिया था। अब त्वरण की परिभाषा से, क्योंकि यहाँ पर a का बात हो रहा है तो त्वरण तो आएगा ही। एक्सेलरेशन सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। एक्सेलरेशन एक तरह का राजा है, ठीक है। तो त्वरण की परिभाषा से सबसे पहले मैं आप लोगों का त्वरण यानी एक्सेलरेशन ही बता दिया था। उसका मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया था, ये बताया था। e बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन कितना होता है, t। क्या होता है, v माइनस यू अपॉन t होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आप लोगों को पता है तिरछा तीर से गुना किया जाता है। आप लोगों को ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 9th क्लास में आप लोगों का भरपूर इस्तेमाल है। इनफैक्ट आप लोगों का क्लास 8 से ही आप लोगों का एल्जेब्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों को ध्यान होगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या करना है। ये वाला जो नीचे वाला हर है ना, यानी डिनोमिनेटर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अंश वाले के साथ ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यानी इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ। और इसके नीचे तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो v माइनस यू के हम क्या लिखेंगे, v माइनस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, v माइनस यू ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे v माइनस यू, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देंगे, a को t से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, at हो जाएगा, ठीक है। v माइनस यू बराबर at। अब देखिए हमको चाहिए v बराबर, यानी कि यहाँ पर u हमें नहीं चाहिए, तो v u को हम क्या करेंगे, उस तरफ हम लोग शिफ्ट कर देंगे।
बिकॉज हमें सिर्फ v का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर हम लोग को टारगेट हमारा ये है v बराबर u प्लस ए टी लाना है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए u प्लस ए टी आ गया। अब बोलेंगे ये कैसे आ गया, तो देखिए u जो है यहाँ पर माइनस में, अब बराबर की उस तरफ जाता है तो आप लोगों ने पढ़ा ये साइन क्या होता है, चेंज कर जाता है। ये माइनस में था तो इधर आया प्लस में, तो देखिए u के बाएं तरफ कुछ नहीं तो यानी प्लस ही में। आप लोगों को पता ही होगा, अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब v बराबर क्या आ गया, u प्लस ए टी। यहाँ पर ए टी प्लस यू भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में आप लोगों को v बराबर u प्लस ए टी लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज आप लोगों का जो भी फॉर्मूला है ना वो एकदम स्ट्रक्चर वाइज होता है, तो आप लोगों को उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ गया हमारा v बराबर u प्लस ए टी। हमें हमेशा टारगेट यही रखना है कि v यहाँ पर अकेले आना चाहिए। हम आप बोलिए कि सर v को क्यों नहीं इधर भेज दें, क्योंकि हमें v का ही वैल्यू चाहिए। अब v को उधर भेज देंगे तो वैल्यू कहाँ से आएगा, है ना, इसीलिए हमको u को भेजना पड़ा। यहाँ पर हमेशा हमें ध्यान रख के ये बनाना होगा, ठीक है, तभी आप लोगों का फॉर्मूला प्रूफ होगा। तो ये क्या होगा, u प्लस ए टी प्लस यू भी लिख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। यहाँ पे आप लोगों का u क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, बिकॉज ये आप लोगों का फॉर्मूला ही है u प्लस ए टी, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए टीचर को कि आप लोगों ने क्या प्रूफ किया है। ठीक है, आइए ये देखिए u यहाँ पे प्लस में है, बिकॉज इसके बाएं तरफ कुछ नहीं है यानी प्लस में है, u प्लस ए टी। यही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हम लोग का प्रूफ हो गया। ये कौन सा इक्वेशन है, v बराबर u प्लस ए टी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोगों का क्लास 9 से रिलेटेड। आप लोगों ने जब भी मोशन से रिलेटेड जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल से, बिना इसके नहीं हिलने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आया है किससे, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी से आया। ठीक है, हमने आप लोगों को ये बता दिया है क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ाई होगा 8-9 क्लास में अलजेब्रिक इक्वेशन में कि कैसे सॉल्व किया जाता है, बटा में रहता है, तो है ना। इसको कहा जाता है तिरछा तिरछी गुना करना। ठीक है, इधर से इधर गुना कर दिया, इधर से इधर हम लोगों ने गुना कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। ये क्या आ गया, v बराबर u प्लस ए टी। यही आप लोगों का फॉर्मूला है, ये आप लोग बना दीजिएगा। आप लोग का 5 मार्क्स आने से कोई नहीं रुक सकता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये इतना बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ना, मेरे ख्याल से 5-6 बार आ चुका होगा, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इनफैक्ट जब 9th क्लास से जब मैं था तो मेरे में यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसलिए ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, गणितीय विधि से सिद्ध करें कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि इसका आप लोगों को इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन का इस्तेमाल आप लोगों को क्लास 11th में भी करना होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा बोर्ड के हिसाब से भी आता है, न्यूमेरिकल में तो इसमें छाया हुआ है। और जितना भी कंपटीशन है ना, उसमें ज़्यादातर इसी इक्वेशन का इस्तेमाल किया गया है। यही 2 इक्वेशन में पूरा न्यूमेरिकल घूमता है, किसका, मोशन का। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा क्या है, s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यही आप लोगों का फॉर्मूला है। तो सबसे पहला हम लोग बात किए थे, हम लोग पिछले में क्वेश्चन में क्या था कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। तो यहाँ है आप लोग का s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही एज्यूम करेंगे, तीनों में वही एज्यूम करना है। ठीक है, माना कि कोई वस्तु u वेग से गतिशील है, t समय अंतराल के बाद उसका अंतिम वेग भी हो जाता है त्वरण की परिभाषा से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन वाला फार्मूला नहीं लगाना है। हम लोगों ने लगाया था ना v बराबर u प्लस ए टी, वहाँ इसमें आप लोगों को ये नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, औसत वेग। क्या लगाएंगे, औसत वेग। औसत वेग बराबर क्या होता है आप लोगों का फॉर्मूला बताइए। औसत वेग बराबर आप लोगों का फॉर्मूला होता है, बराबर होता है आप लोगों का v प्लस यू अपॉन कितना होगा, 2 हो जाएगा। बिकॉज औसत वेग जो आप लोगों का है, v और u का क्या है, जोड़ है, यानी कि वेग का औसत निकालना है, यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का आप लोगों को क्या जोड़ना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही, औसत में यही आप लोगों का कैलकुलेशन किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले अब हम लोग मेन टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टारगेट क्या है, ये है s बोले तो दूरी। ठीक है, ये दूरी का ही फॉर्मूला है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, बोलिए। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है औसत वेग, ठीक है, गुने
समय, ठीक है। औसत वेग गुने क्या होता है, समय होता है। तो दूरी यानी कि हम लोग यहाँ पर बार बार दूरी दूरी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करेंगे जो कि है एस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया एस। औसत वेग, तो मैंने आप लोगों का यहाँ पर ही फॉर्मूला लिखवा दिया है औसत वेग का, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो औसत वेग का क्या फॉर्मूला, यहाँ पर मैं उसके नीचे जस्ट लिख दूंगा v प्लस यू अपॉन टू, क्योंकि यहाँ पर टू इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ पर औसत वेग निकाल, जैसे कि आप लोग को पता ही एवरेज कैसे निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या किया जाता है डिवाइड। यहाँ पे एलिमेंट कितना, दो है, एक v है एक u है, अब बटा दो, यानी कि दो एलिमेंट है, एक दो, तो नीचे दो से डिवाइड कर दिया। औसत तो ऐसे ही निकलता है ना, एवरेज 4-5 क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा। यहाँ पे औसत वेग में v प्लस u को जोड़ो, इसलिए क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है, जितना भी आप लोगों का औसत निकलता है, सब जितना भी आप लोगों का एलिमेंट दिया हुआ है सबको जोड़ दीजिए, और जितना उसका संख्या उतना से डिवाइड दीजिए। तो हमारा दो ही आप लोगों को वेग मैंने पढ़ा है, एक क्या होता है, एक होता है प्रारंभिक वेग जिसे u कहते हैं, और एक होता है अंतिम वेग जिसे v कहते हैं, ठीक है। तो v प्लस यू अपॉन टू, ये तो एकदम सिंपल। दूरी का क्या फॉर्मूला था, अब हम लोग आते हैं किसमें, मेन चीज़ पे। एस बराबर हमको क्या प्रूफ करना है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यानी कि सबसे पहले दूरी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दूरी बराबर क्या फॉर्मूला आता है, औसत वेग गुने समय, इसीलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों का औसत वेग लिखा है। तो औसत वेग का जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, देखिए ये है ना वैल्यू v प्लस यू अपॉन टू, ठीक है। इसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर लेता है v प्लस यू अपॉन टू, यहाँ जो वैल्यू था वहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, पुट कर दिया है, इंटू में t लिख दिया, क्योंकि समय को तो t से ही डिनोट किया जाता है। यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल आप लोगों को नहीं, आप लोगों को सिम्बॉल का इस्तेमाल करना है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में ही सब वेलोसिटी का क्या सिंबल होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या सिंबल होता है, एक्सेलरेशन का क्या सिंबल होता है, मैंने आप लोगों का वहाँ पर आराम से बता दिया। तो देखिए यहाँ पर एक काम हम लोग और करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को पिछले बार में क्या बताया था, ये बताया था v बराबर क्या होता है, v बराबर आप लोग का होता है u प्लस ए टी। ये वाला जो फॉर्मूला है ना हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का v जो दिया हुआ है उसके बदले में हम लोग u प्लस ए टी लिख सकते हैं। हाँ, यही आप लोग को दिमाग लगाना है। जब भी आप लोग को फॉर्मूला ड्राइव करना है, ये बात आप लोग को दिमाग में लगाना पड़ेगा, कौन वाला फॉर्मूला तोड़ के कहाँ पे लगाना है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्राइव करने में, फॉर्मूला यानी कि प्रूफ करने में, ठीक है। जो बच्चा ये समझ गया उसका तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग v ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी, बिकॉज आप लोगों का मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आप लोगों का मैंने आप लोगों को प्रूफ किया था। तो u प्लस क्या होता है ए टी, ठीक है। प्लस u का तो u रहेगा ही, अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, इनटू में t, ये तो खैर आप लोगों का रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पर s बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप लोग का देखिए u और u कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा, ठीक है। u प्लस यू क्या हो जाएगा 2u, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आम और आम दो आम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस ए टी कर देंगे, ठीक है। अब बटा में 2 तो है ही, और इंटू में क्या करेंगे t, ये हमेशा मल्टीप्लाई होते हुआ चला आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आप लोगों का ये करना है कि देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है दोनों पे बटा है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि इसको अलग कर लेते हैं, 2u अपॉन 2 कर देंगे प्लस ए टी अपॉन 2 कर लेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो हाफ है ना ये आ जाए। ये कैसे आएगा मैं अभी बताता हूँ। ये देखिए ये दोनों पे बटा है, यानी कि इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, टोटल पे बटा होने का यही मतलब है ना। हाँ तो देखिए 2u अपॉन 2 लिख दिया, प्लस में तो प्लस दे दिया, ए टी अपॉन 2, ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ऊपर की तरह ही आएगा। बस मैंने इसको तोड़ दिया है, बिकॉज ड्राइव के समय फॉर्मूला जब भी आप लोग को ड्राइव करना है, आप लोग को प्रूफ करना है, तो आप लोग को तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने v के जगह पर u प्लस ए टी ले लिया और u का यहाँ पर जोड़ दिया है 2u अपॉन ए टी, ठीक है। तो चलिए यह फॉर्मूला आप लोग साइड में कहीं पे लिख लीजिए, यहाँ पर लिख देता हूँ v बराबर u प्लस ए टी, और हर एक फॉर्मूला का आप लोग को अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग का यहीं पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस बराबर क्या हम लोग लिखेंगे, तो देखिए ये 2 से ये वाला 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को ये दिमाग लगाना है, t जो है दोनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा t को, बिकॉज t जो है इससे भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, t को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये दोनों पे
ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी टी को तो बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो देखिए यू को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यू टी आ जाएगा, ठीक है। देखिए धीरे धीरे आ रहा है ना हम लोग का वही फॉर्मूला पे आएगा ही आएगा। हम लोग इतना मेहनत भी तो उसी के लिए कर रहे हैं ना। ये क्या हो जाएगा, यू टी हो गया, ठीक है। अब देखिए ए को टी से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए के लिए तो ए, और टी को टी से करेंगे तो क्या होगा, ए टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये समझिए, ये वाला ए के लिए तो ए ही रह जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग रफ में बताते हैं, ए इंटू टी, यानी कि टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ए का ए रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे बोलिएगा सर अपने मतलब से हाफ कहाँ से ले, देखिए ये 2 है, ठीक है। ये क्या है, नीचे में 2 है, तो इसको हम लोग 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना, बिकॉज हम लोग गुना करेंगे तो 80/2 आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह, है ना। तो इसी को मैंने आप लोगों को एकदम ढंग से लिख दिया है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया फॉर्मूला, ये हम लोग का प्रूव हो गया। इसको एकदम अच्छे से घेर के आप लोग को क्या लिख देना है, यहाँ पर आप लोग देना है प्रूव, ठीक है। ये आप लोगों का निशानी। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आप लोगों का इससे रिलेटेड और भी जितने भी इक्वेशन है ग्राफीय विधि से और आप लोग गणितीय विधि से, दोनों हम लोग आप लोगों का प्रूफ कर देंगे। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।